गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है आपको दो ग्रुप दे रखे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। अब इसमें पहला ग्रुप जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.6 और सेकेंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.4। अब देखिए फर्दर वो कह रहे हैं कि अब अगर मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो उसके नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। नेक्स्ट वो कहते हैं अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो उसके नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 0.3। अब देखिए अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है इसको सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो। मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये चीज आपको गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसको सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल रखने के लिए 1 और 2 लिख दिया है, तो आप वहां पर क्या करना, E1 और E2 लिखना, E1 और E2। यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2 और यहाँ पर NE रहेगा और यहाँ पर आएगा E2। सही। देखिए क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कराएंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मगर इन इवेंट्स को आपको वहाँ पे डिफाइन भी करना होता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट E1 be the event that group 1 wins और E2 be the event that group 2 wins और N be the event that new product is introduced। तो इस तरीके से आप पहले इवेंट्स को वहां पर डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ये चीज गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो। सही। तो यहाँ E2 लिखना है बच्चों, सेकंड ग्रुप। अब देखिए तो यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई N। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू इसका रेसिप्रोकल N बाई E2 अपॉन में इसको एज इट इज लिख देते हैं हम, और प्लस में क्या लिखेंगे, इसे चेंज कर देंगे, E2 की जगह क्या ले लेते हैं, E1। क्लियर है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड ग्रुप क्या करे, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, अपॉन सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सेकंड ग्रुप के नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी से, प्लस फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट ग्रुप के नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अच्छा अब वैल्यूज रख दीजिए। सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4 और सेकंड ग्रुप के नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। फिर इसको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज प्लस में फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट ग्रुप के नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी। फिर आ जाएगा 0.12, ये आएगा 0.12 प्लस 0.42, तो आ जाएगा 0.12 अपॉन 0.54। आप 0.6 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/9 आंसर आ जाएगा। तो 2/9 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसने किया हो, वो ग्रुप 2 ने किया हो। तो बच्चों इसमें आप बेस थ्योरम का जो बेसिक रूल है
वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और इवेंट्स को डिफाइन किस तरीके से करना है इसकी भी अच्छे तरीके से आप वहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस। मान लीजिए एक गर्ल है, उसने डाई को थ्रो किया। इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसके डाइस में 5 या 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। तो इस केस में वो क्या करेगा, कॉइन को 3 बार टॉस करेगी। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। नेक्स्ट केस में उन्होंने कहा है इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4। अब अगर मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन वंस। तो इस केस में वो कॉइन को क्या कर रही है, सिर्फ एक बार टॉस कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, वो क्या करती है इन दोनों केसेस में। देखिए पहले केस में अगर मान लीजिए डाइस पर 5 या 6 आता है तो वो एक कॉइन को क्या करती है 3 टाइम्स टॉस करती है। तो अब अगर मान लीजिए वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, हो सकता है तीनों बार हेड आए, 2 बार हेड और एक बार टेल आए। ये भी हो सकता है कि टेल बीच में आए, ये भी हो सकता है टेल सबसे पहले आए। अच्छा ये भी हो सकता है 2 बार टेल और एक बार हेड आए, और ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आए। अच्छा अब अगर मान लीजिए वो कॉइन को एक बार टॉस कर रही है तो उस केस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं बच्चों, 8, और यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 2। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया है, अब वो कहते हैं इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। अब अगर मान लीजिए जब उसने टॉस किया, सही हमें नहीं पता इस केस में वो टॉस कर रही है इस केस में टॉस कर रही है, इनमें से किसी एक में जो है एक बार हेड आया बस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3, 4 इन द डाइस। देखिए अब उन्होंने कहा है कि उसने कॉइन को जब टॉस किया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसके कॉइन में सिर्फ एक बार हेड आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाइस में 1, 2, 3, 4 फेंका। क्लियर है, तो इसको आप E1 मान लीजिए, इसको E2, और 1 हेड को मान लीजिए H। क्लियर है, बता देता हूं मैं। पहले हम क्या करेंगे, इवेंट्स को लिखेंगे। लेट E1 बी द इवेंट दैट डाइस, या let E1 be the event that dice shows 5 or 6. E2 be the event that dice shows 1, 2, 3 or 4, and H be the event that head appears once। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से इवेंट्स को क्या करना है, डिफाइन कर देना है। अब उन्होंने पूछा है, उसने डाइस में ये ऑब्जर्व किया, हमें नहीं पता उसने डाइस को 3 बार उछाला है या 1 बार उछाला है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसको एक ही बार हेड आया है। तो ये चीज गिवन है कि उसको एक बार हेड आया है।
एच बी द इवन दैट हेड अपीयर्स वंस। अच्छा, वो पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाइस में 1 2 3 4 फेंका हो, मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। गिवन क्या है H और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है E2 की। तो अब देखिए तो यहाँ लिख देना है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू फिर इसका रेसिप्रोकल H/E2 अपॉन में यही E2 H/E2 प्लस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे E2 की जगह E1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। जब आप एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो उसमें 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2/6 और 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा 4/6। अच्छा, अब देखिए इस केस में हमने डाइस को सिर्फ एक बार उछाला है तो उसमें हेड आने की, सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 अपॉन 4/6 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है डाइस में 5 या 6 आए, तो सिंगल टॉस ऑफ अ डाइस में 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2/6। और जब डाइस में 5 या 6 आ रहे हैं उस केस में वो कॉइन को क्या कर रहा है 3 बार उछाल रहा है, सही। अब इसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए कहाँ का किस किस सैंपल पॉइंट में एक हेड आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। देखिए कितना आ गया 3/8। ये आ जाएगा 4/12 अपॉन 4/12 प्लस 6/48। हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा 8/11। अब देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं यहाँ नंबर चेंज करना भूल गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, 3 मशीन ऑपरेटर ए बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर है उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम। पहला जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। Whereas other 2 operators B and C produces 5% and 7% of defective item। तो देखिए पहले वाले के डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी 1% है,
दूसरे वाले के 5% है और तीसरे वाले के 7% है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, मतलब 50% ऑफ द टाइम A जो है वो काम करता है और 30% ऑफ टाइम B काम करता है और 20% ऑफ टाइम C काम करता है। अब देखिए उन्होंने पूछा गया है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। अब अगर मान लीजिए एक आइटम बना और वो डिफेक्टिव निकला तो ये चीज गिवन है कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव है। क्या प्रोबेबिलिटी है इसको A ने बनाया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है इसको A ने बनाया हो। क्लियर है, एक डिफेक्टिव आइटम निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है इसको A ने बनाया हो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट को डिफाइन करेंगे। लेट A be the event at, सही, product is produced by operator A. Let B be the event at, product is produced by B. Let C be the event at, product is produced by C. Clear है? अच्छा, and D be the event at, product produced is defective. सही, ये आप पहले लिख लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी कि एक डिफेक्टिव आइटम निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो A ने बनाया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से और अपॉन में यही लिखेंगे। और अब देखिए D तो हमारा फिक्स है, गिवन है, तो इसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी होती है उसको हम चेंज करते हैं। तो अब A की जगह हम यहाँ क्या लगा देंगे, B, और एक ऑप्शन हमारे पास और है, सही, A की जगह B लगा दिया, और A की जगह क्या करेंगे, C लगा देंगे। अब देखो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी है 50% और A के द्वारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी है 1/100। B के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी 30/100 और उसके डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी 5/100। C के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी 20/100 और इसके डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी 7/100। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड जो है वो खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। और जो 51 कार्ड बच गए थे उनमें से हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ
डायमंड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड हो वो क्या हो, डायमंड हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। टोटल कितने कार्ड होते हैं बच्चों, 52 कार्ड होते हैं। उसमें से एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया, कितने रह गए, 51 कार्ड रह गए। इसमें से हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों के दोनों निकले डायमंड, वो दोनों के दोनों निकले डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो लॉस्ट कार्ड था वो भी क्या था, डायमंड था। अब देखिए इसमें मैंने कहा टोटल 52 कार्ड है, उसमें से एक पत्ता खो गया, पहले एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया, तो रह गए 51 कार्ड्स। इन 51 कार्ड से हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले। अब उन्होंने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड हो, इस चीज की वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन मानेंगे। लेट even be the event that lost card is diamond, even, and E2 be the event that lost card is नॉन डायमंड, मतलब नॉन डायमंड जो है पत्ता खोया, ये हमने मान लिया। इवन मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड हो, E2 का मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड ना हो। अच्छा इसके बाद हम लिखेंगे एंड D बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड्स are both diamond। क्लियर है। अच्छा डी हम किसे मान रहे हैं कि जो ड्रॉन कार्ड है वो दोनों के दोनों क्या हो, डायमंड हो। क्लियर है। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, इवेंट्स को डिफाइन करना है। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है कि दो जो हमने ड्रॉन किए हैं कार्ड वो दोनों के दोनों डायमंड हैं, सही है, ये चीज आपको गिवन है। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि जो लॉस्ट कार्ड हो वो क्या हो, डायमंड। कब से पूछी है प्रोबेबिलिटी, E1 by D। तो आप यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D by E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D by E1 प्लस। अच्छा अब यहाँ पे D जो है वो तो फिक्स है, वो चीज़ तो गिवन है, तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसी को चेंज करते हैं। तो E1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ से असली मेहनत आपकी चालू होगी। सही, यहाँ तक तो काफ़ी इजी था। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब उन्होंने कहा है ड्रॉन लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड हो। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। इसमें डायमंड कितने होते हैं, 13 कार्ड्स, और नॉन डायमंड कितने होते हैं, 39 कार्ड्स। अब इन 52 में से एक पत्ता खोया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो डायमंड हो, वो होगा 13 by 52। डायमंड कितने कार्ड होते हैं, 13, टोटल कितने होते हैं 52, फिर आ जाएगा 13 by 52। अच्छा अब देखिए अब यहाँ पर 51 कार्ड बचे, सही, और यहाँ पे जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड का कार्ड था, तो यहाँ पे डायमंड 12 कार्ड है और नॉन डायमंड कितने हैं, 39 कार्ड्स हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, 2 पत्ते निकालने हैं और ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों के दोनों क्या हो, डायमंड हो। तो टोटल यहाँ पे कितने कार्ड है बच्चों, 51। 51 में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 51C2। आप 51 पत्ते हैं, उनमें से आपको क्या करना है, 2 पत्ते निकालने हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप पत्ते निकाल सकते हो, 51C2।
अच्छा, अब उन्होंने कहा है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। तो फेवरेबल कितना होगा, 12C2। क्लियर है। और अपॉन में इसको एज इट इज लिख देंगे 13/52 और ये 12C2 अपॉन 51C2 प्लस। क्लियर है। अब देखिए दूसरे केस में हमें लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब लॉस कार्ड जो है वो नॉन डायमंड हो। तो देखिए टोटल कार्ड कितने होते हैं पावर, इनमें 13 तो डायमंड होते हैं और 39 होते हैं नॉन डायमंड। अब इसमें से अगर कोई नॉन डायमंड पत्ता होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 39/52। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पत्ता जो खोया था वो नॉन डायमंड था, तो यहाँ पे डायमंड कितने रह गए, 13 और नॉन डायमंड कितने रह गए, 38। अब इसमें से हमने 2 पत्ते निकाले, तो कितने बेस से निकाल सकते हो, 51C2 बेस से हम 51 में से 2 पत्तों को निकाल सकते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि वो दोनों के दोनों जो है डायमंड होने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 13C2। सही। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी डेट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। देखिए ए कोई पर्सन होगा, उसके ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। अब नेक्स्ट वो कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन किसी ने टॉस किया, हो सकता है उसी ने टॉस किया हो। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। अब ए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें हेड आ रहा है, और किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने कहा एक पर्सन है ए, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। अब एक कॉइन को हमने टॉस किया, हो सकता है उसी ने किया हो, और उसने रिपोर्ट किया कि हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही में हेड आया हो। क्लियर है। अच्छा, तो इसमें उन्होंने पूछा क्या है कि उसने रिपोर्ट किया कि हेड है। सही। इसमें किसी की प्रोबेबिलिटी पूछना है कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है, ये चीज आपको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोल रहा हो। ठीक है, इसकी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हेड का मतलब है कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आ रहा है, और
पूछा क्या है कि एक्चुअली वो हेड हो, मतलब वो सच बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। गिवन क्या है कि उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं कि वो सच बोल रहा हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे लेट T be the event that A speak truth, F be the event that A speak false, सही, और and H be the event that A reports head। ये यहाँ पे T क्या है इवेंट, T वो इवेंट है जिसमें वो सच बोल रहा है, F जिसमें वो झूठ बोल रहा है, और H इवेंट क्या है जिसमें वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड है, चाहे हेड आया हो चाहे ना आया हो, वो बोल रहा है कि हेड आया है। अच्छा अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है उन्होंने, उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो सच बोल रहा हो। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कि वो सच बोल रहा हो, सही, और फिर इसके रेसिप्रोकल की। अच्छा यहाँ पे उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं, तो इसी को हम चेंज करेंगे। तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ। टी का दूसरा ऑप्शन क्या है, एफ। अब देखिए इसका मतलब है वो सच बोल रहा हो, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। अच्छा अब इसमें उन्होंने कहा है वो सच बोल रहा हो और हेड आया हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ पर ये और ये तो सेम होते हैं। अब यहाँ पर वो फॉल्स बोल रहा है, तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। अब देखिए यहाँ पर वो फॉल्स बोल रहा है और क्या कह रहा है कि हेड आया है, तो एक्चुअली में यहाँ पे आया क्या होगा, टेल आया होगा, सही है। और सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। देखिए यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5। अच्छा सेकंड यहाँ पर वो कह रहा है कि वहां पर वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सही। तो और क्या रहा है कि हेड आया है, झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा है कि हेड आया है, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।